हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह टेक्स्ट बुक का टेस्ट नंबर 1 लगाया था और हमने आपको बताया था कि हम लोग अगले नेक्स्ट वीक पे टेस्ट नंबर 2 लगा रहे होंगे, जो कि टेक्स्ट बुक में 2025 में टेक्स्ट बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में आसानी से उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, आज हमने टेस्ट नंबर 2 लगाया हुआ है और उम्मीद करते हैं कि बहुत लोगों ने लगा लिया होगा। तो जिन्होंने लगा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं लगाया तो वो जाकर लगा लें। तो दोस्तों, हम लोग आज टेस्ट नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसमें हमने लगाया है। और दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि टेस्ट नंबर 2 में जो 2025 में दिए हैं, हमारी 157 रैंक आई है और 4792 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। दोस्तों, जो आज की कट ऑफ है 205 से 210 नंबर लगा रखी है और हमारा स्कोर 204 बन रहा है, जो कि कट ऑफ से 1 नंबर कम है। और दोस्तों, हमने प्रयास किया और पिछले सप्ताह भी हमारी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई थी। हमने प्रयास किया कि कट ऑफ क्लियर हो जाए, मेहनत की, लेकिन कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई, 1 नंबर से रुक गई। और परसेंटाइल देखिए दोस्तों, 96 बन रहा है और एक्यूरेसी 79 बन रही है। और हमने जो आज क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 137 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 109 क्वेश्चन सही हैं और 28 क्वेश्चन गलत हो गए और हमने 13 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट कर दिए। क्योंकि दोस्तों, जब क्वेश्चन नहीं आता, अगर उनके चारों ऑप्शंस समझ में नहीं आते, उनके बारे में नहीं पता, तो फिर क्वेश्चन को टच करना सही नहीं होता है। क्योंकि अगर क्वेश्चंस के ऑप्शंस के बारे में हमें नहीं पता और आप लोग उन्हें ज़बरदस्ती टच करेंगे, तो आपका जो स्कोर है वो अपने आप फिर दोस्तों डाउन होने लगेगा। क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आता उसको टच करने का कोई मतलब नहीं। अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से रिवीजन करो, फिर क्वेश्चन को टच करो अगर उसके बारे में कुछ पता है तो। दोस्तों, हम लोगों को अपनी जो क्वेश्चन आते हुए हैं उनको रोकना है कि वो गलत ना हो पाए, जो सिली मिस्टेक्स है वो ना हो पाए। और आज वही हुई है, और लेकिन आज थोड़ी सी कम हुई है, पिछले सप्ताह में ज़्यादा हुई थी। तो हम दोस्तों आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं। आप लोग देखिए दोस्तों, कैसे क्या स्कोर हमारा डाउन है और कट ऑफ नहीं क्लियर हो पा रही है। जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं देखिए दोस्तों, ये जीएस का क्वेश्चन है। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हमने भूमध्य रेखा लगाया है, जो कि गलत है। ऊपर नीचे कम, बीच में ख़त्म, बीच में बिल्कुल जीरो होता है। तो ये क्वेश्चन सही है, हमारा गलत हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। हमारा गलत हो गया, हमने हाइग्रोस्कोप लगा रखा है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, महारत्न का उदाहरण है भारतीय इस्पात प्राधिकरण। हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लगा रखा है। दोस्तों, 16% लोग ही इसका आंसर सही दे पाए हैं और बाकी लोग नहीं दे पाए हैं। क्योंकि जब रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं होती है तो फिर लगा करता है कि ये ऑप्शन सही है, वो सही है, फिर हम उसी तरह से आंसर दे देते हैं, फिर क्वेश्चंस गलत होने लगते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? अहमदनगर किला में रखा गया था। गोरखपुर हमने लगा रखा है, जो कि गलत है। 33% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया है? हिंद स्वराज पुस्तक है। और हमने नवजीवन लगा रखा है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उल्कापिंड जल जाते हैं? मध्यमंडल सही आंसर है। हमारा सब समताप मंडल लगा रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी 10% लोग ही सही आंसर दे पाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, जो कि दोस्तों बहुत आसान होती है। जिसको आती है बहुत आसान होती है और जिसको नहीं आती उसके लिए बहुत कठिन हो जाती है। हमने इसको लगाने का कई बार दोस्तों हमने इसको ट्राई किया, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा बन ही नहीं पाया। हमें 16 ही दिख रहे हैं
अब भी दिख रहे हैं, अगर देख रहे हैं हम तो अभी भी 16 ही दिख रहे हैं और इसमें 18 सही है और हमारा इसीलिए क्वेश्चन ये गलत हो गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, वर्गों की संख्या पूछी गई है। हमने दोस्तों प्रैक्टिस नहीं की और तभी हमारे क्वेश्चंस ये सब गलत हो रहे हैं। अब इनको अच्छे से चैप्टर वाइज रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी। पढ़ रखा है सब कुछ हमने, लेकिन नहीं लगा पाए। 25% लोग ही इसका सही आंसर दे पाए दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए दोस्तों, कौन सा आरेख पहाड़ों, पृथ्वी और वनों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो हमने अपने दिमाग से लगाया था, हमें जो आता है, जो हमने पढ़ा है, तो हमने सोचा कि ये पृथ्वी हो गई और यहाँ पे वन हो गए और यहाँ पे पहाड़ हो गए। हमने इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 क्लिक कर दिया था। लेकिन दोस्तों ये अपना अपना तरीका है कि कौन क्या है। ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया है और ऑप्शन नंबर 1 सही है। उन्होंने क्या माना है, किस तरीके से सही माना है, वो देखना पड़ेगा दोस्तों। फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो तर्क और धारणा वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें दोस्तों आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे से बार बार रिवीजन करेंगे, फिर आपका क्वेश्चन ये कभी गलत नहीं होगा। और अगर बिना प्रैक्टिस के आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाएंगे और डायरेक्ट इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा। अगर सही हो भी गया तो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा दिया तो आपका क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे आपको। तो दोस्तों इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, फिर ये क्वेश्चंस कभी गलत ही नहीं होंगे और फिर आपका स्कोर इंक्रीज होने लगेगा धीरे धीरे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए दोस्तों, फिर कथन और धारणा वाला क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस की कमी है, जहाँ पे प्रैक्टिस नहीं है वहीं पे ये क्वेश्चन दोस्तों गलत होने लगते हैं। तो इनमें प्रैक्टिस करते रहना है अच्छे से और लगातार इनका रिवीजन करते रहना है, फिर ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो पाएंगे, हमेशा सही होने लगेंगे आपके, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी में देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। हमने सोना लगा रखा है। अच्छा तो सही है, 40% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ कुछ अप्रत्याशित बात का सुनकर स्तब्ध रह जाना है। दोस्तों लगाना तो यही चाहिए था, काटो तो खून नहीं, लेकिन हमने कौड़ी का 3 कर डाला, लगा दिया है, जो कि गलत हो गया है। थोड़ा ज़्यादा हमने सोच लिया गहराई से कि शायद ये हो जाए, जो कि गलत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। झुकाव, भुलावा और उड़ान शब्दों का प्रत्यय भेद इंगित कीजिए। हिंदी भी दोस्तों प्रैक्टिस नहीं की और प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, फिर ये छोटी छोटी जो ये सिली मिस्टेक्स हैं जिनको बोलते हैं कि आता हुआ क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, फिर इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ये पैराग्राफ से क्वेश्चन है और ये गलत हो गया हमारा। इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक, विनम्रता और महत्व। ये सही है और हमारा इसलिए गलत हो गया है क्योंकि हमने इसको अच्छे से पढ़ा नहीं, हमारा टाइम भी ख़त्म होने वाला था, क्योंकि हमने अपना टाइम मैथ में बहुत ज़्यादा दे दिया। और दोस्तों मैथ हमें बिल्कुल नहीं आती। अगर हम सच बताएं आपको तो मैथ में हमारे अगर 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ में, तो 10 से 12 के ऊपर हम कभी भी सही नहीं कर पाते दोस्तों। हमारे 10-12 ही सही बैठ पाते हैं मैथ में, और पता नहीं आती नहीं है। पढ़ रहे हैं 1 साल से, कहीं टीचर बदल देते हैं, कहीं कुछ। यही सबसे बड़ी गलती है शायद हमारी। एक टीचर को पकड़ लेना है जिसकी आपको समझ में आए, वो कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, जो आपको सही लगे, और उससे चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है, फिर बुक से लगाना है, जो कि हमने नहीं किया। आज आपको बता रहे हैं, हमारे कभी कभी तो मैथ में 8 क्वेश्चन ही बन पाते हैं, कभी 10 बनते हैं, कभी 12 बनते हैं, बस इसके ऊपर नहीं बन पाते। दोस्तों मैथ हमारी बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, लगे हैं उसको भी सही करना है। और मिलते हैं फिर आपसे अगले सप्ताह, अगले वीक मिलते हैं टेस्ट नंबर 3 लेकर। दोस्तों टेस्ट नंबर 3 लेकर हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट संडे को। तब तक आप अपनी पढ़ाई करिए, अच्छे से रिवीजन करिए, और फिर दोस्तों और टेस्ट लगाइए और देखिए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। और दोस्तों कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर कैसा बना, कट ऑफ क्लियर कर पाए कि नहीं कर पाए। ओके दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।